अच्छा, ये पाकिस्तान ने हम पे आतंकवादी हमला करवाया, वो सब हमको पता लग गया, उन्होंने मतलब धर्म पूछ करके मारा, सब कुछ बहुत उसका माहौल बना देश में। लेकिन हम उनके जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, जो उनके लोकेशंस है, उसको क्यों नहीं हम उड़ा रहे हैं उस बम से? क्या होता है, ये आतंकवादियों के अड्डे को उड़ाना, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्चुअल में आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ लोग नहीं है कि 2-4-5 लोग आते हैं और उनका कोई समूह बनाते हैं और वो समूह कुछ करने के लिए लग जाता है या उनके पीछे कुछ भाव रहता है। वास्तव में आतंकवादियों का जो लॉन्च पैड, जो तू बोल रही है ना कि जहां से भेजे जाते हैं, तो लॉन्च पैड कहाँ नहीं है, ये अपने को देखना पड़ेगा। और इस लॉन्च पैड के पीछे के कारण क्या है? अब मान लो ये तो ठीक है, पहलगाम है, पहलगाम का लॉन्च पैड कहाँ पे है अपने को मालूम पड़ गया। क्या मुर्शिदाबाद में आतंकवाद नहीं हुआ? वहां का लॉन्च पैड कहाँ है? संभल में आतंकवाद नहीं हुआ क्या? वहां का लॉन्च पैड कहाँ है? 2020 में दिल्ली में हुआ था सब। तो दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ, उसका लॉन्च पैड कहाँ ढूंढोगे आप? तो आपको ये स्पष्ट ध्यान में आएगा कि एक्चुअल में कोई लॉन्च पैड नहीं है, ये एक विचार है। ये वो विचार है जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। जहां कहीं पे भी सुव्यवस्था हो, उस सुव्यवस्था के खिलाफ अपना आतंकवाद, अपना आतंकवादी मजहब वो लागू करना, वो जारी करना। तो ये एक विचार है एक्चुअल में। और विचार का लॉन्च पैड का अगर अपन देखें, एपी सेंटर कहाँ है अभी? जैसे पहले कोरोना हुआ था ना, तो कहीं 100-50 हजार मरीज मिल जाते थे, तो मानते थे वो एपी सेंटर है, उसके आसपास पूरा ब्लॉक लगा देते थे। ठीक वैसे ही अगर आतंकवाद का एपी सेंटर या आतंकवाद के विचार का एपी सेंटर अपने को देखना हो, तो वो अभी आपको दिखाई देगा पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान में एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में जहां ये किराए के गुंडे या किराए के टटपुंजी हत्यारे आतंकवादी हैं, वो स्थान नहीं है। ये वास्तव में जो पाकिस्तान की सेना है, उस सेना का जनरल, मतलब वो किसी भी रेडिकल इस्लामिस्ट मौलवी की तरह ही बात करता है। आपको लगेगा कि वो वर्दी पहना हुआ कोई एक गुंडा मवाली है, तो वो एक्चुअल में एपी सेंटर है। तो अगर आपको जवाब देना है, तो ये जो पाकिस्तान की सेना है, इसका खून बहाना पड़ेगा। इस पाकिस्तान के ऊपर आमूलचूल हमला करना पड़ेगा, इनकी जड़ें हिल जाए, ठीक है ना? यही आतंकवाद का एकमात्र समाधान है। किसी एक लॉन्च पैड को, किसी 2 लॉन्च पैड को, 3 लॉन्च पैड को, ऐसे लॉन्च पैड खत्म करने से नहीं होगा। एक तो पहले ये एपी सेंटर जो कि वहां पे खड़ा हो गया है पाकिस्तान में, उसको खत्म करना है। अब ये पाकिस्तान से जो लड़ाई होती है, इसमें हमेशा चाइना उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो हमको एक मोर्चे पे पाकिस्तान से लड़ना है, दूसरे मोर्चे पे चाइना से लड़ना है, और एक और मोर्चा खुलता है जिसको अपने यहाँ पे अपने जनरल विपिन रावत साहब बोलते थे कि हम 2.5 मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा हमको। तो एक पाकिस्तान, एक चाइना है, और आधा भारत में है। वो लोग जिनकी मानसिकता पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में है, यानी कि रेडिकल इस्लाम के, ठीक है ना? रेडिकल इस्लाम का मतलब क्या होता है? खून खराबा करने की मानसिकता को रखने वाले इस्लामिस्ट। बहुत सारे इस्लामिस्ट हैं जो मूल इस्लामिस्ट है, लेकिन भारत से उनका कोई विरोध नहीं है, वो अपने देश में खुश है, अपने देश में प्रसन्न है। लेकिन ये जो भारत से अलग हुए ना, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। और उससे भी बड़ा मुद्दा वो है जो अलग नहीं हो पाए हैं। तो जैसे रेडिकल इस्लाम भारत के अंदर 2.5 मोर्चे का एक हिस्सा है, वैसे ही मार्क्सिज्म है। मार्क्स के पट्टे जो पूरी तरह से चाइना को फॉलो करते हैं, चाइना की गाइडलाइन को भारत में लागू करना चाहते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 1, 2 और 2.5 मोर्चा, कितना मोर्चा? 2.5 मोर्चे पर लड़ने की